आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार होंगे। उन्होंने सभी से अपने भोजन में कम से कम 10% तेल कम करने का आग्रह किया और व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में देशवासियों से नमक, चीनी और तेल का कम इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। सभी देशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस दिन पर आप सबसे सिर्फ यही प्रार्थना है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जरूरी है कि आप पोषण युक्त भोजन ले और किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। थोड़ा नमक कम, थोड़ा चीनी कम, थोड़ा तेल कम, इस मंत्र को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्य सेवा अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशासन अकादमी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव, परिष्कृत मन मस्तिष्क और प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हमने सबने अपने आप को इस तरह से दक्षता से निभाना भी है कि हम हर एक की आकांक्षा के साथ खड़े हो। हमारे लिए, अपने लिए भी सबसे पहले स्वस्थ चालू करना। मैंने काम किया तो मुझे इस काम का संतोष है कि मैंने जो चली नहीं कि उससे बाहर जा करके हम अपने इस समस्या को, काम को समझते हुए करते रहने की आदत डालें, लेकिन उसमें भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। ये जो अपने को पावर मिल रही है, इस पावर में हमारे साथ अपने को परिष्कृत करने का बहुत बड़ा अवसर, बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ आपको परमात्मा ने मौका दिया। जब भी समय मिले, जितना मिले, उस समय का सदुपयोग करें। मेरी शुभकामना। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में निजी मेडिकल कॉलेज में 2017 में लागू मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि इस योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में शासन द्वारा शिक्षा दिलाई जाती है तो उसे असंवैधानिक या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि नीट उत्तीर्ण गरीब परिवार के छात्रों के प्रवेश लेने के 3 माह के भीतर शासन उनकी पूरी वार्षिक फीस और शुल्क का संस्थान को भुगतान कर दें। गौरतलब है कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की ओर से याचिका दायर कर राज्य सरकार की इस योजना को चुनौती दी गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने ली है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कुपोषण कम करने के लिए 7वां पोषण पखवाड़ा कल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया जाएगा। विदिशा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम चौपालों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर के मझौली के मोहनिया में आग से 12 लाख से अधिक कीमत की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। छिंदवाड़ा में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत छोटा तालाब के कुंड की सफाई एवं जल स्वच्छता का कार्य किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।